बाबा जी, मेरा गैस्ट्रिक अल्सर बहुत 10-12 साल से है और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं कौन सा योगा और प्राणायाम करूँ कि बिल्कुल स्वस्थ रहूँ। मैं बहुत 15 ठीक साल है। से योगा गैस्ट्रिक अल्सर है, 15 वर्षों से योगा कर भी रही हैं। संजू, कौन से अभ्यास फायदा देंगे और क्या क्या एहतियात पवन बरतना है, क्या मुक्तासन क्या प्रिकॉशन करना है स्वामी जी? और मंडूकासन ज़्यादा करें। और अल्सर के लिए मेरे भाई हुसैन जी सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा जूस। ये पतंजलि का भी मिलता है, तो घर में बैठिए, एलोवेरा लगा मंडूकासन लें। आता है आपको? एलोवेरा जूस, रमेश जी जरा वीटाग्रास सिखाइए मंडूकासन और कैसे करना। बैठिए, मंडूकासन करिए, लौकी। वज्रासन हाँ, में बैठिए मंडूकासन पवन और मुक्तासन उसके इनको बाद सिखा दो। ये देखिए, और लौकी तो सबके घर में है, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, इसका सेवन करें और थोड़ा पिंडली दबा लिया करें। हुसैन जी इनको बताना था, पिंडली दबा लो, इससे वैसे भी हम भी दबा लेते, थकान दूर हो जाती है, बड़ा अच्छा है। तो ये इतने से प्रयोग से, और रेडीमेड में तो एसिडोग्रिट, लिमोग्रिट, ये पतंजलि चिकित्सालय हर जिले में है, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। और अविपत्तिकर चूर्ण मुक्ता शुक्ति मिला करके, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके ले लें, अथवा कामदूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, इसको भी ले लेते हैं सुबह शाम। सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, वीटाग्रास से या लौकी के जूस से, तो अंदर के घाव पूरे हील हो जाते हैं। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर साथ में गैस आदि सब बननी बंद हो जाएगी। और खाने के बाद भी ऐसे वज्रासन में बैठा करें, खाली पेट तो मंडूकासन मैंने करने के लिए बोला, ऐसे। और खाने के बाद वज्रासन में बैठने से पेट, इंटेस्टाइन अच्छे रहते हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र, ये ताजा मेडिकल जर्नल कह रहा है कि भारत के 30% युवाओं में मसल मास कम हो रहा है। ये मसल मास का क्या मतलब हुआ और ये कम कैसे हो रहा है, ये आप थोड़ा समझाएं, और फिर इसे रोका कैसे जाए। योगाभ्यास और खान पान में कौन से बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मांसपेशियां मजबूत करनी। जी, शतावर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये हम रोज अपने सामने रखते हैं। अश्वशिला भी रखते हैं। और ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, फिर करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, अश्वशिला या स्वर्णशिला जी इत्यादि। और देखो, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, इसको तो लंबा करें। और ये सब जो प्रोटीन आदि लेते हैं, जो भी ये शक्तिवर्धक औषधियाँ लेते हैं, ताकत बढ़ाने वाली, उसके लिए थोड़ा कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन अवश्य कर लिया करें। तो ये कपालभाति बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह अनार खाओ, सुबह सुबह अनार, सेव, पपीता आदि खाना चाहिए। इससे पेट डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो लोगों का डाइजेशन आजकल बिगड़ता है। और हमारे हुसैन जी जो है वह, ये हमारी योग की 1 लाख से ज़्यादा कक्षाएं पूरे देश भर में चलती है। आज हुसैन जी को भी उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभूति हो गई। थैंक यू। और उनके साथ योग करके, अच्छा कहीं पर भी जाओ ना, हुसैन, मीनाक्षी, ज्योत्सना की, अमित की जय जयकार। अब तो ईशा भी जो है उस श्रेणी में सम्मिलित होती जा रही है। चारों तरफ लोग ना बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत देते हैं। और मतलब एक एंकर के नाते तो पहचानते हैं आपको लोग, एक योगी के नाते भी पहचानते हैं। ये एक अच्छी बात है, जो इस देश की मूल संस्कृति है, योग। और स्वामी जी, ये पहचान आपके सानिध्य में मिल पाई है। आपने जिस तरह से निरंतर पिछले 5 सालों से इंडिया टीवी पर ये मुहिम चलाई है, और पिछले कई सालों से आप देश के हर एक व्यक्ति को तंदुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, बीमारी मुक्त करने में जुटे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है तो जिम की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे युवा जिम की ओर भी भाग रहे हैं, लेकिन क्या फुटबॉल और आउटडोर गेम्स जिम से ज़्यादा असरदार साबित होते हैं? क्योंकि आउटडोर गेम्स में भी तो वही मसल्स जिन पे हम जिम में काम करते हैं वही इस्तेमाल में आती हैं, उन्हीं पर मेहनत होती है। देखो, जिम जो है एक तरह से बहुत नीरस सा, और मैं कहूँगा कि जड़ता वाला, 3 तरह के काम होते हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये जिम जो है वो तामसिक और राजसिक व्यायाम है। खेलना एक सात्विक व्यायाम है, दौड़ना एक सात्विक व्यायाम है। योग और उसमें दंड बैठक आदि, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति,
अनुलोम विलोम, ये सात्विक है, वैज्ञानिक है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत साइंटिफिक है। और देखो खेलते खेलते किसी का भी बीपी शुगर आज तक ठीक नहीं हुआ, थायराइड ठीक नहीं हुआ, खेलते खेलते किसी का फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस ठीक नहीं हुआ। योग से, आयुर्वेद से हेपेटाइटिस ए बी से नेगेटिव आ जाता है, लीवर फेलियर माने लिवर ट्रांसप्लांट से किडनी ट्रांसप्लांट से हम बचा देते हैं, लिवोग्रिड इनोग्रिड भी साथ में देते हैं, ये चीज़ होती है। तो योग की महिमा तो अपरंपार है। बाकी जिम करने वालों को जिम मुबारक है, उससे थोड़े मसल पसल बन जाते हैं। तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जो है ना वो योग से ही ठीक होंगे। बाहर के एलिवेशन के साथ इंटीरियर स्ट्रक्चर के साथ कैरेक्टर योग से ही ठीक होगा। अपनी प्रतिभा जैसे हम तन मन जीवन को घड़ना चाहते हैं और अपनी प्रतिमा वो अपना आप हम घड़ लेते हैं, ये योग में जो स्वावलंबन है ना, आत्मनिर्भरता, और उसमें जो सात्विकता दिव्यता है, देवत्व, योग से हम देवत्व ब्रह्मत्व ऋषित्व को पाते हैं। शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत, हम भगवान भगवती के अंशवंश के रूप में हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये योग की महिमा है।